नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। पूरे देश को हिला दिया है झालावाड़ के उस मनोर थाना की स्कूल की जर्जर बिल्डिंग की घटना में, जिसमें 7 मासूमों को मौत के नींद सुला दिया। सीधा मामला झालावाड़ जिले के मनोर थाना के पिपलोनी गांव का है। स्कूल की छत के नीचे दबे सपने, स्कूल की छत के नीचे दबे वो सपने। पिपलोनी गांव में 7 मासूमों को दी अंतिम विदाई। पूरे इलाके में फसरा मातम। मनोर थाना झालावाड़। खबर 24 न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट, जहां मनोर थाना के ब्लॉक पिपलोदी गांव में कुछ हुआ उसने पूरे राजस्थान को झंझोर कर रख दिया। स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत और 22 अन्य घायल है। उनके उस घटना के बाद मातम पूरे गांव में छा गया। लेकिन शनिवार सुबह एक एक करके 7 नन्हे शवों को अंतिम विदाई दी गई तो आंख नम थी और हर दिल में एक आंसू से भरा हुआ दिल था। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सुबह गांव के सम्मानपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। पूरे गांव ने मिलकर मासूमों को नम्र आंखों से अंतिम विदाई दी। गमगीन माहौल में जब माता पिता अपने बच्चों को अंतिम बार देख रहे थे, तब आंसुओं की धर धर टूटे हुए सपने की चिरकाहट चारों ओर गूंज रही थी। इस दुख की घड़ी में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवारों के साथ खड़े नजर आए। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर और पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया स्वयं मौके पर पहुंचकर वहां शोक व्यक्त किया और परिजनों को ढांढस बंधाया, हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। स्थानीय विधायक गोविंद रानीपुरिया ने पीड़ित परिवारों को घर जाकर संवेदना प्रकट की और कहा कि राज्य सरकार की हर दुख घड़ी में आपके साथ है और कोई सहायता अधूरी नहीं रहेगी। आरपीएससी पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि सहित अंतिम यात्रा में शामिल हुए और वहीं मासूमों को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी झालावाड़ पहुंचकर हादसे की जानकारी ली और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के साथ उसके बाद वो सीधे पिपलोदी गांव रवाना हुई, जहां उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों से मिलकर संवेदना जताई और घायलों को बेहतर इलाज और सहायता का निर्देश दिया। वहीं अधिकारी को दिए संवाद में दूषण सहित सब अन्य भाजपा के आला अधिकारी वहां मौजूद थे, नेता मौजूद थे। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह उन सपनों का अंत था जो किताबों और खिलौनों के साथ बले पड़े थे। और वो हंसी जो कभी स्कूल की दीवारों पर गूंजा करती थी, अब तक सिसकी बन गई है। उन बच्चों के नाम अब कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, वो पुकार रहे हैं, लेकिन वे हमेशा इस गांव का समाज की स्मृति में याद रहेंगे, अमर रहेंगे। खबर 24 न्यूज इन्हीं मासूम दिव्यांग आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि देता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि शोक संवेदना परिवारों के साथ हमेशा बनी रहे। और खबर 24 न्यूज ये अपील करता है कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनको जल्द से जल्द राज्य सरकार मरम्मत कराए, उनको दुरुस्त कराए, उनको ठीक कराए। इकट्ठा हो जाता है, नीचे से जमीन धसक जाती है। काफी सारे रीजन्स हैं इसमें, उनके सबके विचार करके और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ। नहीं, लापरवाही जो चीज है जो गांव वाले बता रहे हैं, उनके हिसाब से जो गांव वालों ने हमको बात बताई उस पर हम जांच करेंगे। क्योंकि टीचर से जब भी हमने पूछा, जो स्कूल चला रहे हैं उनसे भी जब हमने पूछा, तो उनके द्वारा ऐसी कोई बात हमारी जानकारी में नहीं लाई गई थी। इवन कल भी हमने जब उनसे पूछा वापस, तो उन्होंने कहा था हमारी जानकारी में ऐसा नहीं था और ऐसा नहीं लग रहा था। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ऑलरेडी ये ड्राइव चल रहा था और सभी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हैं, चाहे हॉस्पिटल हैं, चाहे स्कूल्स हैं, सभी को हमारी तरफ से क्लियर कट डायरेक्शंस थे कि जो भी जर्जर बिल्डिंग है उसमें किसी भी कीमत पे बच्चों को नहीं बैठाया जाए। और इसके चलते हमने करीब 12-13 ऐसे भवन थे जिनमें बच्चों को बैठने से रोका है। जहां कहीं भी अगर हमें कोई भी सूचना मिली है, छोटी सी भी, चाहे ग्रामीणों के माध्यम से मिली हो, चाहे कहीं मिली हो, हम अविलंब उसमें से सबसे पहला काम करते हैं कि बच्चों को हम वहां से हटा देते हैं। तो अभी कम से कम झालावाड़ जिले के अंदर ऐसे 7-8 इंसिडेंट हमारे पास में पहले आए थे। वहां से हमने बच्चों को उन कमरों से, उन कक्षों से हटा दिया गया और जो कंडम जितनी भी डिक्लेयर्ड बिल्डिंग्स थी उनको हटाने का भी एक बड़ा भारी काम झालावाड़ में किया गया है। और स्कूल के जो मैदान है इन पे अतिक्रमण हटाने का भी 34 ऐसे खेल मैदान थे बड़े, जिनपे से हमने अतिक्रमण हटाया है। जो बिल्डिंग कंडम्स थी उन बिल्डिंग्स को हमने गिराया है। जब भी हमें सूचना मिलती है तो प्रथम दृष्टिया हम वहां से बच्चों को हटा देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। हमने सारे स्कूल्स को कह रखा है कि अगर उन्हें कहीं भी लगे
तो वो कभी भी स्कूल की छुट्टी कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि रास्ते में आने में बच्चों को दिक्कत है, स्कूल में बैठने में दिक्कत है, अगर कहीं मार्ग बाधित हो गया है। तो इसके लिए हमने कर रखा है, उनको कह रखा है कि आप कभी भी बच्चों को जबरन स्कूल नहीं बुलाएंगे। सभी तरह की हमारी काउंसलिंग की गई थी, इंस्ट्रक्शन निकाले गए थे। अब इस चीज को देखते हैं कि आखिर क्या वाकई क्या गलती रही थी। स्टाफ से भी पूछेंगे, बच्चों से भी पूछेंगे, गांव वालों को भी बयान लेके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। मैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी वीरेंद्र जी, नेमी चंद जी वहाँ के पिता, हम सब लोग वहाँ गए थे दाह संस्कार में। तो जो घटना हुई बहुत ही दुखद है। भगवान मृतक बच्चों की आत्मा को शांति दे। इस दुख की घड़ी में परिवार वालों को संबल दे। हम भी परिवार वालों को विश्वास दिलाते हैं। स्कूल काफ़ी समय से जर्जर था और जैसे वहाँ के निवासियों ने बताया कि साहब, हमने कई बार अध्यापकों से भी कहा, कुछ ऐसी भी जानकारी मिली है कि वहाँ का जो इंचार्ज था उसने भी 6 महीने पहले बीओ को, डीओ को भी पत्र लिखा है कि साहब ये स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है। उस स्थिति में जो घटनाक्रम घटित हुआ बहुत ही दुखद है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जिला प्रशासन ने जिस आपाधापी में कि भाई सबूत खत्म हो जाए, उस बिल्डिंग को तुरंत डिसमेंटल कर दिया, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब इतनी बड़ी घटना घटित हुई थी तो उनको उसकी बारीकी से जांच करवानी चाहिए थी। उसके बाद में बिल्डिंग को डिसमेंटल करवाते हैं कि भाई उसको गिरने का रीज़न क्या रहा, किस कारण से वो बिल्डिंग गिरी, उसमें किसकी कमी रही। तो ये एक बहुत जांच का विषय है। निष्पक्षता से इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, सख्त कार्रवाई हो। एक तरफ प्लेन का जो भी अहमदाबाद में हादसा हुआ, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए। एक ये आदिवासी भील परिवार के बच्चे थे, एससी का बच्चा था, लोधा परिवार का बच्चा था। उन गरीब परिवार के बच्चों को जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने गए थे, सरकार की अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी अकाल मौत हुई है, उनको मात्र 10-10 लाख रुपए देकर सांत्वना देना, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह गुजरात के प्लेन हादसे वाले मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए, उस तरह के इन बच्चों के परिजनों को गरीब इनको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। जो गंभीर घायल हुए उनको 10-10 लाख रुपए दिए जाए। इसकी निष्पक्षता से जांच हो, जो दोषी हों उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और पूरे राजस्थान में एक अभियान चलाकर सब स्कूलों की बिल्डिंगों को पूरा चेक करवाया जाए। जहां जो कमी है उन कामों को तुरंत स्वीकृत करके तुरंत मौके पे वो काम करवाया जाए, ताकि ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। झालावाड़ के पिपलौदी में सरकारी विद्यालय की छत गिरने से हुआ हादसा दुखद एवं हृदय विदारक है। इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। प्रशासन को हादसे से मैं घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मैं अधिकारी और डॉक्टरों के लगातार संपर्क में हूँ। मैंने शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी को भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालत का जायजा लेने के लिए भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी एवं सांसद दुष्यंत सिंह जी भी, मेरी उनसे बात हुई है, वे जल्दी ही वहां पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी तथा सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए समय समय पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करती रही है। सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश का एक भी स्कूल भवन
जर्जर हालत में ना हो, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं हो जिसमें इस तरह की हादसा हो सके। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर इस गंभीर घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच करवाकर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर 24 न्यूज में इतना ही। बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ, लगातार 10 साल बेमिसाल, हर कदम आपके साथ। नमस्कार।